दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को आरआरबी 2022-23 का सामान्य ज्ञान जीके का यह बुक पढ़ा रहा हूं। इसी का 2 वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दिया हूं। जो विद्यार्थी उसको नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आज मैं वीडियो का तीसरा पार्ट पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो का तीसरा पार्ट। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्थापत्य कला तक पढ़ाया था, इसके बाद का स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं स्थापत्य कला पे। तो ये आपका हो जाएगा स्थापत्य कला। इसको जूम कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, यहाँ से आपको पढ़ाना प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसके बाद पढ़ लेते हैं। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर बनवाने का श्रेय नरसिंह देव प्रथम को दिया जाता है, जो पूर्वी गंग वंश से संबंधित थे। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यह विश्व प्रसिद्ध स्मारक को 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया। कब किया गया? तो 1984 में। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित मंदिरों में किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? तो किससे कहा जाता था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। आगे कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले जो हैं ये महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफा प्रसिद्ध कार्ले जो हैं वो महाराष्ट्र में हैं। तो इसके बाद देख लेते हैं, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। ये गुफाएँ समांतर चैत्य गुफाएँ हैं, जिनका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 2 ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ। खजुराहों का भव्य मंदिर जो है शासकों द्वारा बनवाया गया था। किस शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहों का भव्य मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। खजुराहों के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्वती मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, 64 योगिनी मंदिर आदि हैं, चंदेल के द्वारा जो बनवाए गए थे और उस समय के प्रसिद्ध जो मंदिर होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, खजुराहों का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहों के जो स्मारक हैं मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है, खजुराहों की प्रसिद्ध वास्तुकला किस प्रकार से उजागर करता है? तो किस प्रकार से उजागर करता है? तो नागर शैली में। जो खजुराहों का मंदिर जो है आपका, वो वास्तुकला का कौन सी शैली को उजागर करता है? तो नागर शैली का। तो खजुराहो मंदिर अपने नागर और वास्तुकला शैली तथा कलात्मक कलाकृतियों और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1886 ईस्वी के रूप में घोषित किया गया था। भारत के लिए कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। कहाँ पे मौजूद हैं? तो महाराष्ट्र में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के लोनावाला के निकट कार्ले गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी ईस्वी और 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य किया गया था। चट्टान काटकर बनाए गए इन बौद्ध गुफाओं में भारत का सबसे बड़ा चैत्य गृह अवस्थित है, जो अपनी स्थापत्य शैली के लिए विख्यात है। ये गुफाएं अपने विस्तृत शिलालेखों के लिए भी जानी जाती हैं। कार्ले का चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया। आगे है, बौद्ध गुफाओं की सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है, जो निम्न में किस राज्य में है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो बौद्ध गुफा में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले की गुफा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, बिदेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिदेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो बिदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। तमिलनाडु के तंजौर में इसे तंजौर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कार्य 1009 के आसपास में चोल शासक राज प्रथम ने पूरा करवाया था। इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। किस मंदिर को? बिदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। राजराज प्रथम ने बनवाया था। इतना कंसेप्ट आप लोग जरूर याद करिएगा। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट के द्वारा निर्मित है। इस मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस मंदिर का निर्माण
राजा चोल के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया? राजा राज चोल के द्वारा किया गया तो था बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, इधर देखते हैं कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित था? तो किस मंदिर समूह से? तो खजुराहो के मंदिर से था। तो खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध जो था आपका कंदरिया महादेव मंदिर जो मध्य प्रदेश में है, इसके शिखर और अलंकरणों की अपनी विशिष्ट पहचान है। मंदिर में मुख्य प्रतिमा कंदरिया महादेव की है। वर्ष 1986 ईस्वी में खजुराहो को मंदिरों की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त हुआ। मुरुदेश्वर मंदिर राज्य में कंदुकगिरी पर स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के कंदुकगिरी पे स्थित है मुरुदेश्वर मंदिर। इसके अंदर देखते हैं मुरुदेश्वर मंदिर कर्नाटक में उत्तरी कन्नड़ के भटकला तालुक में स्थित है। इसकी प्रसिद्ध आकर्षण समुद्र तट पर स्थित वास्तुकला की द्रविड़ शैली द्वारा निर्मित यह मंदिर परिसर में स्थापित विशाल शिव प्रतिमा है। क्या है? विशाल शिव प्रतिमा है जो भारत की सबसे ऊंची लगभग 123 फीट की प्रतिमा है। यह मंदिर राज्य की कंदुकगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के मुख्य देवता मृदेश्वर या मरुदेश्वर भगवान शिव हैं। शिव प्रतिमा के एक तरफ सुनहरे रंग का सूर्य रथ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण से गीतापदेश प्राप्त करते हुए दर्शाता है। तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों का निर्माण किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो दीवारों पे किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो आपको बताना तो ये हो जाएगा भित्ति प्रकार की चित्रकारी मौजूद है। देख लेते हैं तो तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों के दीवारों पे भित्ति चित्रकारी है। भित्ति चित्र कला जो होती है सबसे पुरानी चित्रकला है। यह गुफाओं और महलों के दीवारों पे उकेरे या बनाए गए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। संस्कृत भाषा में दीवारों को भित्ति कहा जाता है। भारत में भित्ति चित्रों को सर्वप्रथम साक्ष्य अजंता और एलोरा के गुफाओं के दीवारों पे चित्रित भित्ति चित्र हैं। आगे देखते हैं लिंगराज का निर्माण ने कराया था। किसने कराया था लिंगराज का? तो सोमवंशी राजा अयाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा अयात केसरी ने। उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा अयाति ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 10वीं शताब्दी के आसपास में करवाया था। यह मंदिर भगवान त्रिभुवन शिव को समर्पित है और इस मंदिर का निर्माण देउल शैली में किया गया। किस शैली में किया गया है? देउल शैली में। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ देगा लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो सोमवंश के जो राजा थे सोमवंशी राजा अयाति ने। आगे देखते हैं श्री लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो किस शहर में स्थित हो जाएगा? उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ठीक है, आगे है मरोड़ा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो किस राजवंश ने करवाया था? सोलंकी वंश के राजाओं ने करवाया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो मरोड़ा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा 1026 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर गुजरात के मेहसाणा जिले के मोरड़ा गांव में पुष्पावती नदी के किनारे अवस्थित है। सोलंकी वंश को समानांतर गुजरात के चालुक्य के नाम से उल्लेखित किया गया है। सोलंकियों के भी कई अभिलेख में उन्हें चालुक्य कहा गया है। चालुक्यों के नाम की कई शाखाएं जैसे बादामी हो गया, कल्याणी हो गया, बेगी हो गया आदि जो शाखाएं थीं। राजा भीमदेव प्रथम की पत्नी उदयमती ने रानी के बाव का निर्माण अपने पति की स्मृति में करवाया था, जिसे 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है। कब शामिल किया गया रानी के बाव को? तो 2014 के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आगे देखते हैं उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। तो कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं। उड़ीसा के भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो पहाड़ियाँ उदयगिरी और खंडगिरी हैं। ये पहाड़ियाँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की हैं। हाथी गुफा शिलालेख में इसका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पे हैं। इसका निर्माण खालवेल नरेश के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था। उदयगिरी में 18 जबकि खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। इन गुफाओं की यात्रा जैन साधु निर्माण प्राप्ति के समय करते थे।
आगे है श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है। तो किस सामग्री से बनी है, तो ये है ग्रेनाइट से। इसके बारे में देखते हैं। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति ग्रेनाइट पत्थर से बनी है। 17 मीटर या 58 फीट ऊंची पूरे विश्व की एकाश्म पत्थर से निर्मित विशालकाय मूर्ति है। इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल और उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गंग वंश के जो राजा थे राजमल और उनके सेनापति चामुंड राय ने बनवाया था। ठीक, गोमतेश्वर की मूर्ति। अगला जो है दोस्तों, विश्व विरासत स्थान के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित हैं। तो किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये आपके औरंगाबाद में स्थित हैं। तो औरंगाबाद जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के बाघोरा नदी के पास पश्चिमी घाट पर्वतमाला में रागकट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। इन गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक शुंग, कुषाण, गुप्त आदि शासकों के काल में हुआ था। यह गुफा यहाँ पे कुल 29 गुफाएं, कितनी गुफाएं टोटल? 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य हैं, 25 बिहार गुफाएं हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कब किया गया? 1983 को। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में एक नहीं है? कौन सा मंदिर हो? तो कौन सा मंदिर हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा गंगई कोडा चोलपुरम जो मंदिर है आपका, यह चोल मंदिरों का एक मंदिर नहीं है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो गंगई कोट चोलपुरम जो चोल मंदिर नहीं है, बल्कि ये राजेंद्र चोल प्रथम की नवीन राजधानी थी। क्या थी? नवीन राजधानी थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने बंगाल और बिहार के पाल राजा महिपाल को हराने के बाद अपनी जीत की स्मृति में इस राजधानी का निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि गंगई कोट चोलपुरम के शिव मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा किया गया था। जो इसका शिव मंदिर था उसका निर्माण राजराज चोल प्रथम के द्वारा किया गया था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको सुमेलित करना है। तो कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो खजुराहो का जो था ये आंध्र प्रदेश में, खजुराहो का जो मंदिर है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अगला जो तिजारा मंदिर, ये जो तिजारा मंदिर राजस्थान में, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो जो खजुराहो का मंदिर वो मध्य प्रदेश में है, तिजारा मंदिर आपका राजस्थान में है, वेंकटेश्वर मंदिर जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है, और लिंगराज मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के समय में जीर्णोद्धार संरक्षण का प्रमाण है। तो कौन सा वो हो जाएगा? तो सांची का स्तूप हो जाएगा। सांची का स्तूप हो जाएगा। तो स्तूप एक गोल टीले जैसे संरचना है जिसकी प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया था। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज की गई तो इसमें 3 तोरण द्वार तथा टीला सुरक्षित थे। इसके रख रखाव के लिए भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम तथा उसके उत्तराधिकारियों ने अनुदान दिए। आज यह स्तूप भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने तीसरी सदी ईसा पूर्व में करवाया था। यूनेस्को द्वारा इसे 1989 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। स्तूप में निर्मित सज्जे जो होते हैं जैसी संरचना को क्या कहा जाता था? तो उस सज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा जाता था। हर्मिका किसे क्या कहता है? तो हर्मिका कहा जाता था। स्तूप में अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना को हर्मिका कहा था। स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट का ढांचा होता है जिसमें उस स्तूप के प्रमुख भगवान के अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप के शिखर पे स्मारक दिए गए ऊंचे सम्मान के प्रतीक रूपी एक छत है। अंड जो होता है ये स्तूप का अर्धगोलाकार भाग होता है और याष्टि जो होती है छत को सहारा देने के लिए बनाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया था? कौन से मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था? तो कांचीपुरम कैलाश मंदिर। कांचीपुरम जो था कैलाश मंदिर यह पल्लवों के द्वारा बनवाया गया मंदिर था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो कांचीपुर के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी की प्रार्थना पर बनवाया था। कांचीपुरम पल्लार नदी के तट पर स्थित है। इस
मंदिर में देवी पार्वती और शिव की नृत्य कला को दर्शाया गया है। द्रविड़ शैली में बना यह मंदिर स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। किस शैली में बनाया गया था? तो द्रविड़ शैली में बनाया गया था, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। आगे देखते हैं, हिंदू मंदिर के किस हिस्से में बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है? तो किस हिस्से में होती है? तो आपका हो जाएगा मंडप। मंडप हो जाएगा। मंदिरों के बाहर स्तंभों पर टिके परिसर को मंडप कहते हैं, जिसमें भारी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है? तो आपका हो जाएगा तंजौर पेंटिंग। कौन पेंटिंग होती है? तो तंजौर पेंटिंग हो जाएगी। तंजौर चित्रकला भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजावुर शहर का स्थानीय कला होती है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर में इस कला का पैटर्न फला फूला था। इस कला का आधार धार्मिक और आध्यात्मिक है, जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है। इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया जाता था। कौन सी पेंटिंग में? तंजौर चित्रकला में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं को 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। किस शहर के पास स्थित है सांची स्तूप? तो भोपाल शहर के पास स्थित है। इसके बारे में देखते हैं। तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल के मात्र 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक महान ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची के महान स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में सांची स्तूप को कब है? 1989 में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप? तो हो जाएगा अशोक। आगे, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज ने करवाया था? किसने करवाया था? कौन सा मंदिर? तो बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, राज ने करवाए थे। इनके अगर देख लेते हैं तो बृहदेश्वर मंदिर जो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है चोल शासक राज प्रथम द्वारा 1010 ईस्वी में बनवाया गया था। यह द्रविड़ शैली में स्थापत्य का आदर्श उदाहरण है। यह भगवान शिव को समर्पित है। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। किस मंदिर को? बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि किसने बनवाया था? राज ने बनवाया था। इन्हीं के नाम पे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है भगवान मुरुगन मंदिर। यह भगवान मुरुगन का मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। नागनाथ स्वामी मंदिर यह तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिरुनागेश्वरम, तमिलनाडु के तिरुनागेश्वरम नामक स्थान पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? सबरीमाला मंदिर जो आपका केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर भगवान भारत के केरल राज्य के पत्तनमटिक्का जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रवेश निषेध है। ध्यात सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। आगे, चित्रकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो यह आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो चित्रकला की पट्टचित्र शैली जो है उड़ीसा के सबसे पुराने लोकप्रिय रूपों में एक है। पट्टचित्र का नाम संस्कृत शब्दों में पट या कैनवास, कपड़ा और चित्र जो है चित्रण करना से लिया गया है। पट्टचित्र जो होता है कैनवास पर की जाने वाली ऐसी चित्रकला है जिसमें समृद्ध रंगों का प्रयोग, रचनात्मक रूपांकन और डिजाइनों द्वारा सरल विषयों का चित्रण किया जाता है। इस चित्रकला में जगन्नाथ मंदिर का चित्रण, कृष्ण लीला का चित्रण, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण प्रमुख है। ध्यातव्य है कि पट्टचित्र शैली को भौगोलिक सांकेतिक प्रमाण प्राप्त है। आगे देखते हैं दोस्तों, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो है आपका असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? असम राज्य में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर असम राज्य की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 6 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है जो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्ध का सर्वोच्च स्थल है।
प्रत्येक वर्ष कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेले का आयोजन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अम्बुबाची जो मेला होता है यह कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है असम में, और यह कामाख्या मंदिर के में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर को समर्पित है। कौन से भगवान के लिए समर्पित है, तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। जो मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में बने मंदिरों भगवान शिव को समर्पित है। रॉक कट एलिफेंट गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा शामिल एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित हैं। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में किस शासकों से जुड़े हैं, तो एहोल शिलालेख जो है आपका पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है। एहोल अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं। जैन कवि जो है रवि कीर्ति हैं तथा इसने पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच युद्ध का वर्णन है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का पराक्रमी वातापी और प्रसिद्ध शासक था, जिसका शासनकाल 609 से लेकर 642 ईस्वी तक था। पुलकेशिन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राजाधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि से भी स्वयं को विभूषित किया, पृथ्वी बल्लभ। ठीक, आगे देखते हैं। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में किस स्वर्ण युग का प्रमाण है, तो किससे के, तो बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण देता है अजंता गुफा की चित्रकला। इसके बारे में देखते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के लगभग 107 किलोमीटर दूरी पर स्थित अजंता के बाग की गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के लिए स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। रंगों की रचनात्मक विचारों की स्वतंत्रता गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा इसे 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया। कब सम्मिलित किया गया? 1983 में। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। अजंता गुफाओं की चित्रकारी क्या दर्शाती है, तो अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है ये आपको बताना क्या दर्शाती है, तो जातक कथाओं के बारे में बताती है। इसके बारे में देखते हैं। तो अजंता की गुफाओं का विकास 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। वाकाटक शासकों के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई थीं। अजंता की गुफाओं की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो आया था, और ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, कि यात्रा वृत्तांतों में पाई गई है। इन गुफाओं में आकृतियों में फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन चित्रों में समानतः बौद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। अजंता की चित्र क्या चित्रित करते हैं, तो ये आपके जातक कथाओं को चित्रित करते हैं अजंता की गुफाएं। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तु कला और गुप्त चित्रकला मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में एक हैं। किसमें? तो बौद्ध धर्म के। कौन से धर्म के? बौद्ध धर्म के। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता और एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो किस राज्य में स्थित है, तभी आपको बताया गया, तो महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। 30 अजंता में हैं, 34 एलोरा में हैं। अजंता गुफाओं की सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े के नाल के आकार में निर्मित है। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 तक के बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। हिंदू, जैन और बौद्ध। आगे देखते हैं दोस्तों। अजंता गुफाएं जो करीब
30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला का बेहतरीन जीवित उदाहरण है। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद के महाराष्ट्र में, औरंगाबाद के महाराष्ट्र में। आगे देखते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं। वह कितनी प्राचीन है ये आपको बताना है। तो कब बनवाई गई थी? दूसरी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में बनवाई गई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर, अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई थीं। ये बौद्ध गुफाएं दूसरी सदी ईसा पूर्व की हैं। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पे है? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से कितनी दूरी पे है? 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो एलोरा की गुफाएं जो थी वह राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। एलोरा के मंदिरों के निर्माण किसने करवाया था? तो अभी आप देखे हैं राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने। एलोरा महाराष्ट्र में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं, बिरदेश्वर मंदिर में है। तो बिरदेश्वर मंदिर कहाँ पे है आपका? तो तंजावुर में है। कहाँ पे है? तंजावुर में हो जाएगा बिरदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर। तमिलनाडु के तंजौर यह तंजावुर में स्थित एक 100 हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था। इसे तमिल भाषा में बिरदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है जिसका निर्माण चोल शासक राज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। आगे देखते हैं, बिरदेश्वर मंदिर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो किस राजा के द्वारा बना था? तो राज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था बिरदेश्वर मंदिर। इसके बाद हम देख लेते हैं बिरदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बना था? तो राजा राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। अब इसके बाद देखते हैं, बिरदेश्वर मंदिर जो है शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था जो भारतीय राज्य के तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बढ़ाया गया था। तो किस साम्राज्य के लिए? तो यह आपका हो जाएगा चोल साम्राज्य के शासक ने बनवाया था। इसके लिए ऊपर आप देख सकते हैं प्रसिद्ध जो बिरदेश्वर मंदिर है स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? अभी आप बताया गया है तमिलनाडु में स्थित है बिरदेश्वर मंदिर। ठीक है, बिरदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो ग्रेनाइट सामग्री से बनाया गया। बिरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कौन कराया था? तो अनंत बर्मम चोंडगंग ने करवाया था। अनंत बर्मम चोंडगंग ने करवाया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो पुरी की जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत का स्वामी। इसकी नगरी ही जगतपुरी अथवा पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत बर्मम चोडगंग देव ने करवाया था। अनंत बर्मम चोडदेवगंग ने करवाया था। किस मंदिर का निर्माण? जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण। ठीक है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में स्थित था। और सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र के काठियावाड़ जिले क्षेत्र में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपने नर लीला समाप्त की थी। 1024 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूट कर अपने देश गजनी चला गया था। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जय सिंह तथा विजयधर कुमार पाल ने मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। आगे देखते हैं दोस्तों, सोमनाथ मंदिर जो भारत में के पश्चिमी तट पे है। तो कहाँ पे है? यह गुजरात के पश्चिमी तट पे है। गुजरात के पश्चिमी तट पे है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो ये बिमल शाह द्वारा जो संगमरमर का जो मंदिर बनवाया गया था वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। और तो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में चालुक्य वंश के शासनकाल के
में हुआ था। इन मंदिरों की दीवारें खंभों और द्वारों द्वारा निर्माण सफ़ेद संगमरमर में किया गया था, जिस पर अभूतपूर्व अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें से आदिनाथ मंदिर या बिमल वसाई मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी शासक के मंत्री बिमल शाह के द्वारा 1031 ईस्वी में करवाया गया था। यह मंदिर यहाँ पर सबसे प्राचीन मंदिर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी का मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया है। अन्य 4 मंदिर में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसाई मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया था, जिसमें से नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया है तथा श्री ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीम शाह द्वारा किया गया था। अगला देखते हैं दोस्तों, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो निम्नलिखित में से किस देवी देवता को समर्पित है? तो यह आदिनाथ को समर्पित है, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। आगे देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू पे स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना गया है। जुलाई 2003 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है इसको। ठीक, भीमबेटका गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। तो भीमबेटका गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश से 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज पुरातात्विक विशेषज्ञ डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है, जबकि इस पे कोरे गए चित्र जो है लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं और हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर या 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? तो रुद्रदेव के द्वारा करवाया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं, तो 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोंडा में स्थित है। इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव तथा सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1163 ईस्वी में रुद्रदेव ने करवाया था। कौन सी मंदिर? 1000 स्तंभ मंदिर। आगे देखते हैं दोस्तों, दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम के सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और ना ही संक्षारित होता है। वह किस धातु से बनाया गया है आपको बताना, तो ये लोहा धातु से बनाया गया दिल्ली के अशोक स्तंभ। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी ईसा पूर्व में बनवाया था। यह धातु कर्म का सर्वोत्तम नमूना है। इसको बनवाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इसमें आयरन के अणु बंधन नहीं बना पाते, इसमें आयरन के जो अणु होते हैं बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की गति जो है हजारों गुना धीमी हो जाती है। मतलब इसमें जंग बहुत धीरे धीरे लगता है, मतलब 9 के बराबर है। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव या सुंदेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में उनकी भार्या देवी माता पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। ठीक, उसके आगे देखते हैं, तो महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है महाबोधि मंदिर? आपको बताना है, तो ये आपका है बिहार में। कहाँ पे महाबोधि मंदिर? आपका बिहार में है। तो महाबोधि मंदिर जो बोध गया स्थित है, प्रसिद्ध बौद्ध विहार है जो बिहार राज्य में भी स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह बिहार उसी स्थान पे जहाँ भगवान
गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक, आगे देखते हैं। महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में एक है। तो कहाँ पे है? ये बिहार में। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कीर्ति के साथ एक जैन मंदिर स्थान, पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। आपको बताना तो आपका है पड्डकल में स्मारकों का समूह है, उसी में ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो पड्डकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पड्डकल नामक कस्बे में है। यह चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनवाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर तथा एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। कब किया? 1987 में। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगईकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो राजा राज चोल प्रथम ने गंगईकोंडा चोलापुरम का निर्माण इसने राजेंद्र चोल ने कब करवाया था? 1035 ईस्वी में करवाया था। अगला देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो कौन सी गुफाओं की खुदाई की गई थी? तो खंडगिरी की गुफाएं। कौन सी गुफाएं? खंडगिरी की गुफाएं। तो कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई की थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन और बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती हैं। खंडगिरी की गुफाओं की संख्या 15 तथा इसकी ऊंचाई जो है 118 फुट है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण होलसे वंश के राजाओं के द्वारा किया गया था। होलसे साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के वेल्लूर के चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होलसे राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती हुई लड़कियों से नक्काशी की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों द्वारा समूह निर्मित किया गया। तो कौन सा समूह निर्मित किया गया? तो ये हो जाएगा पल्लव द्वारा समूह निर्मित किया गया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लव द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए प्रसिद्ध था। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला के दृष्टि से अग्रणी स्थान था। आगे देखते हैं दोस्तों। सौर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सौर मंदिर आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तो सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। सौर मंदिर का निर्माण यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है, जिसमें बड़ी सबसे बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। ठीक, कांचीपुरम का कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजाओं ने करवाया था। तो पढ़ लेते हैं इसको। कांचीपुरम तमिलनाडु का कैलाशनाथम मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर, जिसे कैलाशनाथ मंदिर कहिए या राज सिद्धेश्वर मंदिर का कहिए, ये दोनों मंदिर दोनों एक ही नाम है, एक ही मंदिर का नाम है। का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर ने द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ पे माना जाता है? तो उड़ीसा में माना जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है। आज भारत में केवल 64 योगिनी मंदिर है। आज भारत में केवल 64 योगिनी मंदिर ही है और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन चारों में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो एवं भेड़ाघाट तथा 2 उड़ीसा हीरापुर और रानीपुर झरियाल में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली है, जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर साम्राज्य की समृद्धि हुआ। किस साम्राज्य में समृद्ध हुआ? तो ये बताना। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण साम्राज्य में। तो देखिए, गांधार कला को ग्रीको बौद्धिस्ट
कला भी कहते हैं, ग्रीको बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गांधार कला का विकास पहली शताब्दी से चौथी शताब्दी के मध्य कुषाण वंशी राजाओं के काल में हुआ। ठीक, आगे है श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेलगोला जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। इसका मुख्य आकर्षण गोमतेश्वर है, बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाला प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म और एवं संस्कृत का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। वह ऐतिहासिक जगह जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, तो कौन सा स्थान जो है ग्वालियर मध्य प्रदेश में? तो गोलकुंडा है, जो आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो गोलकुंडा का किला जो है हैदराबाद नगर तेलंगाना से जो है 11 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में स्थित है। जय विलास नामक ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल है। एक संग्रहालय जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है, तथा तेली का मंदिर जो है ग्वालियर के किले पे स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला जो है 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था तथा 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। अब जो है अगला टॉपिक है आपका राजवंश यानी राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ना आपको। इसके आगे देखते हैं दोस्तों। तो दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण राजा करवाया था। किसने करवाया था? तो राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। जयपुर के राजा जो थे जय सिंह द्वितीय, उन्होंने करवाया था। इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराज सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। यह वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरणों ग्रहों की गति मापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा यंत्र सम्राट यंत्र है। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराज जय सिंह द्वितीय ने जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में करा था। तो कहाँ पे और करवाया था? अगर आप देखेंगे जंतर मंतर का निर्माण तो जयपुर में भी हुआ है, उज्जैन में भी हुआ है, मथुरा में भी हुआ है और वाराणसी में। 4 स्थान और हैं इसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर क्या है आपका? तो खगोली जो है वेधशाला, खगोली वेधशाला है, या इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। कितने शहरों में महाराज जय सिंह द्वितीय के जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? तो कितने शहरों में? तो टोटल 5 शहरों में। तो अगर पहला आप देखते 4 शहर आपको बताया ही गया था, उसमें आप ऊपर प्रश्न एक्सप्लेन किए उसमें देखा ही गया था। आगे देखते हैं। टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसको देख लेते हैं। तो टावर ऑफ विक्ट्री, जिसे विजय स्तंभ कहते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ राजा राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1440 से 1448 के मध्य बनवाया गया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी बताना है आपको। तो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किसकी वंश की राजधानी थी? सिसोदिया। तो चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। तो हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? तो अभी आप देखें कौन सा? हमीर जो है गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर जो थे हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। तो हमीर देव जो चौहान थे कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। उन्होंने रणथंभौर पे 1282 से 1301 ईस्वी तक राज्य किया था। हमीर देव का काल जयी शासक चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। चौहान काल का कर्ण किसे कहा जाता है? तो
तो हमीरदेव चौहान को। साहित्य के प्रख्यात समर्थक और राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो किस वंश से? तो परमार वंश से जुड़े थे। तो साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े थे। परमार वंशी राजाओं ने मालवा की राजधानी धारा नगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज्य किया था। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों यह है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का जो संस्थापक है ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा संस्थापक इसके? तो हरिश्चंद्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिश्चंद्र हो जाएंगे। इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो प्रतिहार राजवंश के अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। जो प्रतिहार राजवंश था अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक जो थे राजा हरिश्चंद्र थे, जो एक ब्रह्म क्षत्रिय थे। उनकी राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक जो हैं वे हैं नागभट्ट प्रथम को माना जाता है, जो 730 से 750 ईस्वी तक थे। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के पास कायरा दारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था? तो किसने हराया था? तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। तो भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के आसपास 1178 ईस्वी में कायादारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। अगला जो टॉपिक है दोस्तों, प्राचीन इतिहास के जो विविध से क्वेश्चन आते हैं, मिसलिनियस जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं दोस्तों। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर से आगे कितना वर्ष आगे आपको बताना है? तो ये आपका 56.7 वर्ष आगे है। इसका देख लेते हैं। तो विक्रम संवत का आरंभ 57 या 58 ईसा पूर्व में माना जाता है। इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। इसे 1582 में पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा शुरू किया गया था। विक्रम संवत जो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर से 56.7 वर्ष आगे है। ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है। इसके अनुसार जनवरी वर्ष का प्रथम महीना होता है। इसके अनुसार जनवरी जो होता है वर्ष का प्रथम महीना होता है। कागज़ का आविष्कार किसने किया था? तो कागज़ का आविष्कार जो है कै लून ने किया था। तो ऐसा माना जाता है चीन के कै लून ने 202 ईसा पूर्व में कागज़ का आविष्कार किया था। इन्होंने इसके लिए बाँस एवं रेशम के टुकड़ों का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था? बाँस एवं रेशम के टुकड़ों का। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो वह राज्य था आपका असम। असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देख लेते हैं। तो भारत के असम राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कामरूप असम राज्य की पश्चिमी भाग में भौगोलिक क्षेत्र के रूप में सीमित है, जो मानस नदी और बोड़ नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? तो 6 स्कूलों में से एक जो है आपका योग होता है। इसमें देखते हैं। तो भारतीय दर्शन में 6 जो स्कूल हैं उसमें से वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत है। तो योग जो है भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों का हिस्सा है। योग शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है और कई उपनिषदों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11 जून को मनाया जाता है। योग दिवस की शुरुआत जो थी 2021 का जो 2015 से हुआ था और जो 2021 का जो थीम था योग फॉर वेलनेस था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो होता है 21 जून 2015 को मनाया गया था। मतलब पहला अंतर्राष्ट्रीय आपको बताए हैं 2015 से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद है, प्राचीन समय में किस व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया था? इस प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इस प्रथा को तुला भार कहा जाता था। तुला भार कहा जाता था। तो प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उस भार के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को तुला भार बुलाया जाता था। अगला जो है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो भीम और हिडिंबा का जो पोता था वह था बर्बरीक था भीम और हिडिंबा का पोता। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र थे।
उसके बाद देखते हैं दोस्तों, पुरातत्वविद बीवी लाल ने मेरठ जिले के हसनापुर में कब खुदाई की थी? तो कब खुदाई करवाई थी? तो 1951 से 52 के बीच में। तो पुरातत्वविद डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में 1951-52 में हस्तिनापुर में एक टीले का उत्खनन किया गया, जहां से कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों का अवशेष प्राप्त हुआ, जो करीब 4000 वर्ष पुराने हैं। ये अवशेष महान भारतकालीन सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत जो है अन्य भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में की गई है। तो कौन सा महाकाव्य है आपका? तो वह महाकाव्य है महाभारत। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इतिहास और पुराणों में कई भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जो है जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, जो जड़ भरत कहलाए। दूसरा जो है राम के भाई भरत हैं। तीसरा जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार थे वो भरत मुनि थे। और चतुर्थ जो थे ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र ये थे भरत। तो दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए थे, जिनके बीच यह युद्ध की गाथा को वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत में से ही भारत शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारत शब्द का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। तो वह क्या है? भारत नाम जो है ग्रीक भाषा से आया। ये देख लेते हैं। तो भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ सिंधु नदी या इंडस रिवर के पार का क्षेत्र होता है। ध्यातव्य है कि यूनानी जो है ग्रीक में राजदूत मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका की रचना की थी, जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर दक्षिण भारत की वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह मंदिर केरल की संस्कृति और साहित्य का अनूठा संगम है। इंडिया नाम नदी से लिया गया। तो किस नदी से लिया गया? तो सिंधु नदी से लिया गया है। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है, जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती हैं। ग्रीक लोग इंडिया को इंडोई कहते थे, जिसका मतलब सिंधु के लोग होता है। प्राचीन काल से इस्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय जो था वो था बैंकिंग। जो श्राफ थे, सेठ थे, साहूकार थे, महाजन थे, इनके बारे में देख लेते हैं। तो प्राचीन काल से श्राफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय बैंकिंग व्यवस्था को संचालन करना था। साहूकार अथवा महाजन लोगों को ऋण देते थे और उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रख के अथवा बेचकर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते थे। आगे है दोस्तों, महाभारत युद्ध दिनों तक चलता रहा। कितने दिनों तक चलता रहा? तो 18 दिनों तक चलता रहा। तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्धों में पांडवों को केवल 7 अश्रूणी सेना ने कौरवों की 11 अश्रूणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा था। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों कि अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो किसकी अवधारणा? सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है यह अंधविश्वास की मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम अथवा परम पद्म कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को शिक्षा देने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिए जो थे वो लकड़ी से बने थे। तो लकड़ी के पहिए का आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी की कई तख्तों को जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में
हुआ था, लकड़ी का पहिए का आविष्कार, ने दिल्ली शहर की स्थापना की सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया। किसने किया था? तो पांडवों ने किया था। दिल्ली शहर की स्थापना और इसका पहला नाम इंद्रप्रस्थ दिया था। तो आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत का केंद्र शासित प्रदेश और महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयां कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित इस नगर का गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी। इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। आगे देखते हैं दोस्तों, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य तो जो था वह असम राज्य में मौजूद था। तो असम का प्राचीन नाम कामरूप था, जो 13वीं शताब्दी के ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके आगे जो आपका मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों, ये आपका अगले सेशन में बताऊँगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।